हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रांसलेशन है। और ये ट्रांसलेशन पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो ग्रामर के सेक्शन में जो हमारे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं पैराग्राफ टाइप्स, आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि उस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बता देती हूँ। तो सेंटेंस है, प्रातःकाल एक सुहाना समय था, ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुँचे। तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे के बोझ हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं सरकार, 2 गधों का है। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। तो ये जो सेंटेंस है इसे मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके साथ मैं आज इस हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रातःकाल का सुहाना समय था। प्रातःकाल तो हम क्या लिखेंगे? सुहाना समय का क्या होगा? प्लीसेंट टाइम। तो प्रातःकाल यानी मॉर्निंग के टाइम है, सुहाना समय यानी प्लीसेंट टाइम। तो प्रातःकाल यानी इट वॉज ए, था ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पास्ट टेंस में चला जाएगा ये सेंटेंस। तो ये है हमारा, बनाएंगे हम, इट वॉज ए प्लीसेंट टाइम। ठीक है, सुहाना समय ऑफ मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग का समय था। प्रातःकाल मॉर्निंग। तो पहला सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि ठंडी हवा चल रही थी। तो ठंडी हवा चल रही थी, तो द कूल breeze was blowing। breeze was blowing। ठीक है, इट वॉज प्लीसेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग और ठंडी हवा चल रही थी, तो द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग यानी कि ठंडी हवा चल रही थी। फिर सेंटेंस है, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ कौन गया? अकबर टहलने चल दिए। तो लिखेंगे सबसे पहले अकबर, क्वामा, along with प्रिंस। राजकुमार थे ना, तो राजकुमार का इंग्लिश प्रिंस होगा। राजकुमार सलीम, प्रिंस सलीम एंड बीरबल। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? टहलने जा रहे थे, तो वेंट फॉर ए वॉल्क। ठीक है, तो यही कह रहा था कि सेंटेंस था हमारा क्या? अकबर, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने गए। तो अकबर जा रहे हैं, क्वामा, अलोन विथ प्रिंस सलीम एंड बीरबल वेंट फॉर ए वॉल्क, यानी कि बीरबल और राजकुमार सलीम के साथ अकबर टहलने गए। अब अगला सेंटेंस है हमारा, कुछ देर के बाद वे तालाब के किनारे पहुँचे। कुछ देर बाद क्या बोला था? कुछ देर बाद वो तालाब के किनारे पहुँचे। तो इसका हम बना लेंगे, कुछ देर बाद का क्या होगा? आफ्टर सम टाइम। आफ्टर
सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कॉमा, दे रीच्ड द बैंक ऑफ ए पॉन्ड, यही कह रहा था कि कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद एक तालाब के किनारे वो पहुँचे। ठीक है, तालाब के किनारे यानी उसको हम पॉन्ड लिख के से डिनोट करेंगे। तो पहुँचे तो आफ्टर सम टाइम दे रीच द बैंक ऑफ ए पॉन्ड। अब अगला सेंटेंस कह रहा है कि अगला सेंटेंस है तालाब के पानी साफ था। ठीक है, तालाब का पानी क्या था, साफ था। अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तालाब का पानी साफ था, तो क्या होगा, द वाटर ऑफ द पॉन्ड वॉज क्लीन। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अकबर ने निश्चय किया उसमें स्नान करने का। तो लिखेंगे सो अकबर। फिर लिखना है हमें क्या किया था, डिसाइड किए थे वो। तो अकबर डिसाइडेड टू टेक बाथ। ठीक है, फिर कह रहा है सेंटेंस में अतः राजकुमार ने स्नान करने का निश्चय किया, तो वही डिसाइडेड टू द बाथ। ठीक है, फिर कह रहा है कि राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। कौन, तो राजकुमार सलीम यानी कि प्रिंस सलीम। तो लिखेंगे प्रिंस सलीम also got ready to take bath, ठीक है, अब क्या है, फिर लिख रहा है कि उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए। ठीक है, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए। तो लिखेंगे दे पुट ऑफ देयर क्लॉथ, देयर क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ्स हो जाएगा क्योंकि कपड़े उतार दिए, एंड और उनके हाथों में दे दिए। तो हैंडेड देम ओवर टू बीरबल। उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए। यही तो हमारा सेंटेंस था ना, कि उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहता था। कौन, बीरबल। तो उसका भी तो सेंटेंस बनाएंगे हम कि जो उस समय स्नान नहीं करना चाहता था। तो बीरबल तो लिख दिए हम। तो उसके बाद लिखेंगे हु डिड नॉट। ठीक है, हु डिड नॉट want to take want to take फिर क्या हो जाएगा, bath at that time। ठीक है, फिर हमारा अगला सेंटेंस होगा कि क्या था, उन्होंने कपड़ा दे दिया जो उस समय नहाना नहीं चाहते थे। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा
तो वही बोल रहा है कि नहाते समय, पहले नहाते समय, तो विल टेकिंग बाथ हो जाएगा, विल टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ। फिर था प्रश्न में हमारे कि अकबर नहाते समय, तो अकबर ने बीरबल से कहा, तो इसका भी हम लिखेंगे, तो अकबर सैड टू बीरबल, अकबर सैड टू बीरबल, कॉमा नोट कॉमा में क्या कहा, तो चलिए देखते हैं। कहा कि तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। किसने कहा? अकबर ने बीरबल से। तो वही कि अकबर सैड टू बीरबल, तो बोला था कि तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है, तो यू हैव द बर्डन ऑफ ए डोंकी, ऑफ ए डोंकी, उसने कहा। फिर अगला सेंटेंस है हमारा कि बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। तो बीरबल ने जो उत्तर दिया उसे हम ट्रांसलेट करें, तो बीरबल ने उत्तर दिया, तो लिखेंगे बीरबल रिप्लाइड, बीरबल इन्वर्टेड कॉमा में, बीरबल रिप्लाइड क्विकली, तुरंत उत्तर दिया तो क्विकली, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लेंगे। अगला सेंटेंस है कि नहीं सरकार 2 गधों का है। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं सरकार 2 गधों का है। उन्होंने बोला कि 1 गधों का बोझ है, लेकिन बीरबल क्या कहते हैं कि नहीं 2 गधों का है, तो लिखेंगे नो मैजेस्टी, मैजेस्टी इट इज़ ऑफ 2 डोंकी, 2 डोंकी। तो वो 2 डोंकी को क्यों कहा, तो आइए जानते हैं। डोंकीज, नो मैजेस्टी इट इज़ ऑफ 2 डोंकीज, मेरे पास 2 गधों का बोझ है। तो यही बोल रहा था ना कि बीरबल ने शब्द में उत्तर दिया कि नहीं सरकार 2 गधों का है। ठीक है, तो वही है अगला सेंटेंस लास्ट कि बीरबल ने शब्दों पर अकबर हंस पड़ा। बीरबल के शब्दों पर अकबर कौन क्या किया, हंस पड़ा। तो सबसे पहले यही लिखेंगे। फिर कहा कि परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए, क्योंकि सलीम को लगा कि वो मुझे गधा कह रहा है, इसलिए बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। तो हम इससे बना लेते हैं, तो लिखेंगे हम एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल, एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल। फिर क्या हंस के बोला, अकबर ने हंस के बोला, तो अकबर लाफ्ड, अकबर हंसने लगे तो अकबर लाफ्ड, ठीक है। बट लेकिन राजकुमार सलीम नाराज हो गए थे, तो होगा प्रिंस सलीम गॉट एंग्री। ठीक है, यही हमारा पूरा सेंटेंस था। तो आज का ये सेंटेंस क्लियर होता है। सेंटेंस क्लियर हुआ आपका। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। आपको जो वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, हम उसे तुरंत पोस्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।